नमस्कार मित्रों, आपका करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आइए आज 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहला करंट अफेयर्स। और बता दें मित्रों, पहले देख लेते हैं कल के प्रश्न का जवाब। जो मैं वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूँ डेली, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो उसका मैं जवाब बता दे रहा हूँ। उसके बाद से फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो कल का सवाल था मित्रों, प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है, जान लीजिए, विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली हैं भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने हाल ही में 12,000 रन वनडे मैच में बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपकी आगामी परीक्षा में। ठीक, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला करंट अफेयर्स देखते हैं 5 दिसंबर का। हाल ही में एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया भारतीय वायु सेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया है। ठीक, तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और इसके बारे में और तथ्यों को जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई है? 8 अक्टूबर 1932 को। किसकी? भारतीय वायु सेना की। और मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं भारतीय वायु सेना के। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर दूसरा देखते हैं। दूसरा मित्रों, 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई 136वीं जयंती। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई गई है। और बता दें मित्रों, इस करंट अफेयर्स का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला मित्रों तीसरा, किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा? आंसर है मित्रों इसका ओडिशा। ओडिशा राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के कोणार्क चंद्र भागा बीच पर आयोजित किया जाएगा। राजधानी जान लेते हैं, भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसको याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े थे, इसको भी मैंने बता दिया। अगला देखते हैं, चौथा आपका, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर मित्रों राजीव चौधरी को। एक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसके जो अभी हाल ही में नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं राजीव चौधरी। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला मित्रों पांचवा, 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो 26 जनवरी 2021
को आयोजित हो, क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा भी लेट होगी तो जनवरी बीत जाएगा। तब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार गणतंत्रता दिवस पर 2021 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो ये रहे बोरिस जॉनसन। इनको आने वाले गणतंत्रता दिवस 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो बोरिस जॉनसन है। ये बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इस बार ये मुख्य अतिथि हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने जलवायु की आपातकाल की घोषणा की है। तो ये किया है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। ठीक, तो न्यूजीलैंड देश ने भी हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और मित्रों बता दें, हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृश्य जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसको बताया जाता है टॉपिक वाइज, और डेली करंट अफेयर्स भी बताया जाता है, और विविध जो आपके 30 नंबर के प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएंगे उसका भी यहाँ पर अध्ययन टॉपिक वाइज कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 8वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। यह योजना सरकार ने कोरोना महामारी में विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को जारी रखने के लिए की है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 8 से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सरयू नदी पर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से। ठीक, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो मित्रों उसकी एक कॉपी बनाइए, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताए जाते हैं उसको नोट किया करिए, ताकि परीक्षा के समय आप आसानी से रिवीजन कर सकें। आइए देखते हैं, हाल ही में सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा की शुरुआत की है। इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है मित्रों रामायण क्रूज सर्विस। ठीक, इसका शुरुआत सरयू नदी पर की गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्री राम जन्मभूमि या राम जन्म के स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रामायण क्रूज सर्विस का शुरुआत किया गया है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से चलने वाली बिजली संयंत्र की नींव रखी है। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से चलने वाली बिजली संयंत्र की नींव रखी है। तो ये रखी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने नगर निगम के कचरे से चलने वाली 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रूवी चक्रवात तूफान किस देश में आया है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। ये आया है, इसका आंसर है मित्रों बंगाल देश में। तूफान का नाम क्या है। चक्रवाती जो तूफान आया है इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में। तो बुरेवी, ठीक, इसका नाम है। डीप डिप्रेशन दक्षिण पूर्वी और बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी से सटे बंगाल के दक्षिण पश्चिम की खाड़ी के ऊपर यह तूफान
बुरेवी तेज हो गया है। ठीक, तो ये बंगाल देश में आया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तूफान का नाम अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है आपके कि ये तूफान किस जगह आया है। ठीक, तो बुरेवी जो चक्रवाती तूफान है हाल ही में बांग्लादेश में आया है, बंगाल देश में। अब आइए आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये रहे टॉप 10 प्रश्न आज की आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के देश से करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब आइए आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है मित्रों, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा। इसका रैंक बताना है। भारत का वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में क्या रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अन्य साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद।